जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। कल पैनिक सेलिंग थी, खबर थी, खबर के बाद जो है वो सेलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद हालात जो थे वो जब खबर को पूरा पढ़ा गया तो पता चला कि हालात जो है वो इतने ख़राब नहीं हैं। तो मामलात जो हैं वो जी आज सँभलते हुए नज़र आए। अच्छी ओपनिंग थी मार्केट की, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मार्केट अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पर खड़ी है जो कि 1,50,000 का है। इस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग लेवल जो है ये हो सकता है। 257 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज हमें 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें ट्रिपल जीएल जो था वो कल हमने बाय किया था। अब इसके एग्ज़िट लेवल जो हैं वो मैंने ग्रुप के साथ शेयर कर दिए हैं। अब जिसने कीप करना होगा वो कीप करेगा, जिसने उसमें से एग्ज़िट करना होगा वो एग्ज़िट कर जाएगा। इसके अलावा ऑल्टन एनर्जी जो था वो हमारा अपर कैप हुआ, वो हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। ये हमने बाय किया था 11.30 से 11.60 का हमारा बाय का लेवल था। ये आज अपर कैप हुआ, लेकिन ये तकरीबन कोई 1 से डेढ़ हफ्ता पहले की कॉल थी हमारी, 8 से 10 दिन पहले की। तो अच्छा रहा जी आज, स्विंग में भी चले कुछ ना कुछ मिल गया और डे में भी सिचुएशन जो थी वो एवरेज रही जी आज ओवरऑल, कोई इतना ज़्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिला। देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज़ याद रखें कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। आपके जो है वो टीपी आपको मिलने का ना एक मौसम होता है, एक वक़्त होता है। हर रोज़ छक्के नहीं लगते स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप समझते हैं कि हर रोज़ छक्के लगते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में एवरेज डेज़ भी आएँगे, कुछ 1-2 बैड डेज़ भी आएँगे, कुछ अच्छे दिन भी आएँगे, तो फिर आपने एवरेज के साथ चलना होता है। स्टॉक मार्केट में एवरेजेज़ जो हैं ये बहुत कंसीडर होती हैं, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हों या फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हों। तो 257 पॉइंट्स मार्केट ने आज ऐड किए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही। सेक्टर परफॉर्मेंस आज अच्छी थी। ऑयल एंड गैस ने आज मार्केट को सहारा दिया, लेकिन उसके बाद फिर सेकंड सेशन में मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। कमर्शियल बैंक्स आज भी 106 पॉइंट्स के साथ जो हैं वो हमें आगे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र एफएफसी ने थोड़ा वापसी का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन अभी उसको रेजिस्टेंस का सामना है। हमने भी आज एफएफसी पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन कुछ सर्टेन मूव हमें बनती हुई नज़र नहीं आई, इसलिए हमने उसी से भी जो है वो किनारा कशी जो है वो रखी है। ऑयल एंड गैस ने 72 पॉइंट्स हैं, फिर सीमेंट की थोड़ी-सी वापसी हुई, लेकिन लकी जो है सीमेंट के अंदर वो अभी भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। बड़ा शेयर है, ना सिर्फ़ के सेक्टर को लीड करता है, बल्कि इसके साथ-साथ इंडेक्स को भी सपोर्ट देता है। तो अगर इसमें वॉल्यूम्स लगते हैं तो उसका फ़ायदा पूरे इंडेक्स को होगा। फ़ार्मा के हवाले से आज बैड न्यूज़ थी, फ़ार्मा को थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैंने 1-2 चीज़ें और भी आपके साथ डिस्कस करनी थी। यार देखें, बहुत सारे लोग जब हमारे साथ राब्ता करते हैं ना अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करने के लिए, ख़ास तौर पर, तो वो कहते हैं जी कि हमने अगर कोई शेयर खरीद लिया तो आप बताएँ कि ये 6 महीने में और साल में और 15 दिनों में कहाँ जाएगा? यार हम नजूमी थोड़ी हैं। अब ये मेरी बात से बहुत सारे लोग जो है वो इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे। तो देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना ये नहीं होता कि आप ये शेयर जो है वो 3 महीने के लिए रख लें, आप ये शेयर जो है जी वो 15 दिन के लिए रख लें। आपने लेवल के मुताबिक चलना होता है यार। ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, आपने यहाँ पर बाय करना है, यहाँ तक का आपने इंतज़ार करना है लेवल्स का। मैं एक छोटी-सी बात आपको बताता चलूँ, एक दोस्त ने पोर्टफोलियो डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास जो पैसा है वो मेरे पास 2 साल के लिए फ्री है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसने कहा जी कि 2 साल के बाद मैंने उससे पूछा कि ये लाज़मन आपको चाहिए? उन्होंने कहा जी 2 साल के बाद मुझे ये पैसा लाज़मन चाहिए। मैंने कहा जी आप इसको स्टॉक मार्केट में ना ना लगाएँ। वजह क्या है? वजह ये है कि देखें स्टॉक मार्केट में आपने चलना होता है एवरेजेस के ऊपर, आप कन्फर्म नहीं होती किसी चीज़ के ऊपर। आपने चलना होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कन्फर्मेशन जो है वो लेवल्स की तो हो सकती है, टाइम फ्रेम की नहीं हो सकती, कि आप इस लेवल पर बाय करें, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टीपी है। अब जिस बंदे को स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसे चाहिए, वो बंदा अगर फ़र्ज़ करें कि उस शेयर के हवाले से या मार्केट के हवाले से पैसा जो है वो लगा के रखता है और उस वक़्त अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट में करेक्शन चल रही होगी, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये चीज़ें हैं जिनको सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए अक्सर दोस्त जो हैं वो जब हमारे साथ राब्ता करते हैं तो हम तो सर जो है वो माज़रत कर लेते हैं कि जी ये नजूमी जो हैं वो हम नहीं हैं, कि ये शेयर जो है ये 2 साल में आपको इतना रिटर्न दे देगा और 2 साल में ये यहाँ तक चले जाएगा। हाँ, लेवल हम बता सकते हैं,
टाइम फ्रेम जो है वो बताना जो है वो हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वक़्त है ना, इस वक़्त जो ट्रेड हो रही है, मैंने पिछले दिनों भी ये चीज़ आपसे गुज़ारिश की थी कि ये डबल ट्रिपल का टाइम नहीं है कि मैं एक शेयर खरीदूँ और वो डबल हो जाए, मैं एक शेयर खरीदूँ और वो ट्रिपल हो जाए। ये तो वक़्त है कि मुनासिब से लेवल्स के साथ चलने का, चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बहुत लंबी उम्मीद जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो वक़्त गुज़र चुका है यार। अब आप खुद ही सोच लें कि इंडेक्स जो है वो कहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, शेयर्स की प्राइसेज़ कहाँ से उठ के कहाँ पे चली गई। अब आप कहते हैं कि जो शेयर ₹100 से उठा 500 का हुआ, अब वो ₹1500 का हो जाए, तो वो ऐसे आसानी से थोड़ा मुमकिन है यार, अरबों रुपया चाहिए होता है मार्केट के अंदर। तो ये हकीकतें हैं, इनको समझें। आगे चलते हैं जी, 257 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले वो फ़ार्मा का सेक्टर है। इसके हवाले से कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट है, लास्ट पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहली जो खबर है जो आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें एसएलजीएल की खबर है जी। इसका हाफ ईयर का रिज़ल्ट आया और इसकी ईपीएस जो है वो इम्प्रूव हुई है और इसकी ईपीएस जो है वो 83 पैसे से बढ़कर ₹1.55 हो गई है। तो 87% का इंक्रीज़ है और आज इसमें अच्छे वॉल्यूम लगे। हम इसको कीप कर रहे हैं। देखेंगे इंशाल्लाह सिचुएशन कहाँ तक चलती है। अगली खबर जो है वो जीएस बैंक की है कि जिसके प्रॉफ़िट्स के हवाले से जो है वो एक डिक्लाइन देखने को नज़र आ रहा है और इसकी ईपीएस जो है वो 3.86 से कम होके एक 1.99 हो गई है और 48% का डिक्लाइन इसमें नज़र आ रहा है। ये कल हमने मेरा ख़्याल है 1-2 और बैंक भी पढ़े थे तो उसमें भी सिचुएशन ये ऐसी ही थी। देखें, मैं अगेन अभी जो मैंने पीछे आपसे गुफ्तगू की ना, उसी को मैं अब यहाँ पर भी आपके साथ जो है वो गुज़ारिश करना चाहूँगा कि एक बैंक की ईपीएस थी, वो ₹2 हुई, ₹2 से फ़र्ज़ करें जी वो ₹3.5 हो गई, ₹3.5 से हो बढ़कर जो है जी वो ₹4 हो गई। तो यार ये ऐसा थोड़ी है कि वो बढ़ते-बढ़ते ₹15, ₹20, ₹100 पे चली जाएगी। यार उसमें ज़िग-ज़ैग आएगा, ₹2 से जाएगी, 3.5 पे चली जाएगी, फिर हो सकता है वापस ₹2.5 पे आ जाए, फिर ₹4 पे जाए, फिर ₹3.5 पे आए। देन हो सकता है 150 पे चली जाए, फिर ₹3.5 पे चली जाए। दिस इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट। चाहे वो फंडामेंटली हो या टेक्निकली हो। यही आप शेयर की प्राइसेज़ के हवाले से देख लें कि फ़र्ज़ करें कोई शेयर अगर ₹2 का है, वो ₹3.5 का हुआ, फिर वो ₹4 का हुआ। अब ये ऐसे थोड़ी है कि वो ₹100 पे जाके रुकेगा यार। वो 2 से 3.5 पे जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर वो 4 पे जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है यार, ये इसी तरह से चलती है। इन चीज़ों को ज़हन में रखें। तो ये जो होता है ना कि बस जी अब एक चीज़ जो है वो चल निकली है और उसने अब डबल ट्रिपल होते जाना है, उसका वक़्त अब थोड़ा-सा महदूद हो गया है। अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा स्मूथ होने की कोशिश करेंगी और ये जो उछल-कूद है इसमें भी थोड़ी-सी जो है वो बेहतरी आ जाएगी। अगली खबर जो है वो फ़ार्मा के हवाले से है कि प्राइसेज़ के अंदर जो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही थी फ़ार्मा की, उसके ऊपर पीएम साहब ने जो है वो डंडा चलाया है और उसके नतीजे में फ़ार्मा सेक्टर का निकल गया है रगड़ा। अच्छा, फ़ार्मा सेक्टर के हवाले से और वैसे भी अमूमी तौर पर मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ कि आप अक्सर देख लीजिएगा कि जो खबर आती है वो हमेशा रेज़िस्टेंस पर आएगी जो नेगेटिव होगी, जो पॉज़िटिव होगी वो सपोर्ट पर आएगी। ये अक्सर देखा गया है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि खबरें आप ज़रूर देखें, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ज़रूर ज़हन में रखें। आज सर्ल और बीएफ बायो मेरा तो प्रोग्राम था कुछ 4-5 शेयर्स जो है उनका चार्ट आपके साथ मैं डिस्कस करता फार्मा सेक्टर का, लेकिन इतना वक़्त नहीं है, लेकिन 2 चार्ट जो है वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर जो है वो वाफ़े के हवाले से है। वाफ़े एनर्जी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मज़ीद मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग सेक्टर के अंदर। देखिए कंपनी भी तो ऑयल मार्केटिंग की है ना, तो जब उसमें वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। तो वाफ़े ये आपको पता होना चाहिए कि ये शेल पाकिस्तान थी पहले, जो कि बाद में वाफ़े एनर्जी बनी। आखिरी जो है वो आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि देखिए अगर आप हमारी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, चाहे वो स्विंग के हवाले से है, ये या आप आपकी स्विंग जो है वो डे ट्रेड के हवाले से है या इन्वेस्टर के हवाले से है, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो देखिए ये 2 नंबर जो हैं ये आपके सामने हैं। और ये साथ में मेंशन है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसके लिए ये नंबर है। तो मैंने ये गुज़ारिश करना थी कि अगर आप इन 2 नंबर के अलावा अगर आप किसी मेरे तीसरे नंबर पर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि शायद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा और ज़्यादातर होता भी ऐसे ही है। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि इन्हीं नंबर पर राब्ता करें, जो कि यहाँ पर मेंशन है, यहीं से आपको रिप्लाई मिलेगा, एक चीज़।
दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो लोग हमारे पास नया स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जुलाई के महीने से हमने ये काम शुरू किया था। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि 1 मंथ में जितने भी लोग स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन हमारे पास करें या ट्रांसफ़र करें व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो ग्रुप्स के साथ-साथ जो है वो उनको एक सेशन जो है वो दे दिया जाए और उस सेशन के अंदर उनके अगर कोई भी सवाल हो, कोई परेशानी हो, अ, बाज़ औक़ात लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता या कुछ और चीज़ें हैं जो वो पूछना चाह रहे हों, तो वो हमसे मैं ज़ाती तौर पर खुद टाइम देता हूँ। तो अब जो अगस्त के महीने में जो लोग अकाउंट ओपन करवाएँगे, इंशाल्लाह सितंबर के पहले वीक में जो है वो उनको जो है वो सेशन इंशाल्लाह अरेंज कर दिया जाएगा। एक सेशन हम उनको दे देते हैं फ्री में कि चलें किसी तरीके से वो चीज़ों की बेसिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये मैंने गुज़ारिश करना थी, ये आपसे मैंने कर दी। बाकी अब आपको कोई भी सर्विसेज़ चाहिए हो तो इन्हीं नंबर पर राब्ता फ़रमाइएगा। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले सर्ल का चार्ट और फिर जो है वो हम आगे चलेंगे। देखिए सर्ल जो था ये अब आप ये आपके सामने है कि आज सर्ल कहाँ से गिरा है। अब देखिए बात ये है कि चीज़ें 2 वक़्त में बाय की जा सकती हैं, जो मेरा एक तरीकाकार है। मैं तो आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि सर्ल ने अगर बहुत ऊपर जाना है तो ये रेज़िस्टेंस तोड़ कर ही जाएगा, राइट? ये आपके सामने चार्ट है कि अगर सर्ल की कीमत जो थी वो 130 पे चली जाने को तैयार थी या उसने अपना हाई जो है वो 120-122 रुपए लगाया है, तो उससे पहले उसने अपना ये वाला लेवल ब्रेक किया है। इससे पहले उसने अपना ये वाला लेवल ब्रेक किया है। यहाँ पर आके उसने स्टे किया है, राइट? हमने इसको यहाँ पर बाय किया था, सर्ल को और हमारा टारगेट जो था वो सिर्फ़ ये वाला लेवल था जो कि 108, 110 का था। लेकिन चूँकि उस दिन ये कैप हो गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने तो एग्ज़िट कॉल दोस्तों के साथ शेयर कर दी थी कि भई जिसने एग्ज़िट करना है, कीप करना है, वो अपनी तैयारी करे। अब अगली बात ये है कि इसकी जो डबल टॉप जहाँ पे बन रहा था वो था 130 का ज़ोन था जो कि अराउंड इसकी अगर हम राउंड फिगर जो है वो निकालें तो ये बनता है इसका ज़ोन बनता है कोई ₹125 से लेकर 103 क 30 का इसका डबल टॉप बनता है। अब आप अगर इसको डबल टॉप के ऊपर खरीद लेंगे और इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं करेंगे, तो सर इस पे फिर हम तो कुछ नहीं ना कर सकते। तो कोशिश ये किया करें कि जब आप कोई चीज़ खरीदें तो कभी-कभी उसका चार्ट भी जो है वो खोल के देख लिया करें कि वो शेयर है कहाँ पर। और आखिरी बात ये है कि चीज़ों को जो मैंने शुरू में भी गुज़ारिश की कि टाइम स्पेसिफिक कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जब तक आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, टाइम स्पेसिफिक से नहीं निकलेंगे। अक्सर लोग मुझे स्विंग के ग्रुप के अंदर भी पूछ रहे होते हैं कि जी ये कॉल जो है ये 15 दिन के लिए है कि 20 दिन के लिए? तो मेरी गुज़ारिश होती है भाई इस वक़्त लंबा टारगेट हम नहीं ले सकते। जो आपके साथ हमने छोटे-मोटे स्टॉप लॉस और जो कि टीपी के लेवल जो है वो शेयर किए हैं, आप सिर्फ़ उन्हीं को फ़ॉलो करें। और आखिरी बात ये है कि ये वक़्त जो है ये 2-2 3-3 मर्तबा बाइंग का नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे। आखिर में एक और चार्ट में लगते हाथ बीएफ बायो का भी जो है वो डिस्कस कर दूँ। अब बीएफ बायो की आप देख लें। अब बीएफ बायो का हमने इसमें भी ट्रेड की थी लेकिन कल की थी या परसों की थी बस। उसके बाद हम इसकी तरफ नहीं आए क्योंकि उसके बाद ये रेज़िस्टेंस पे आ गया था। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, राइट? और यहाँ पर ये अपना जो है वो टॉप बना रहा है। अब यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे और इस ज़ोन के टूटने का इंतज़ार नहीं करेंगे तो फिर नतीजा तो आपके सामने है। अब आप ये देख लें ये दोनों शेयर्स मैंने आपसे गुज़ारिश की हैं। बैड न्यूज़ आई है, दोनों के दोनों टॉप के ऊपर खड़े थे, रेज़िस्टेंस के ऊपर खड़े थे। तो ये चीज़ें हैं कि जिनको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को कहाँ पर बाय करना चाहिए, या तो आप उसको सपोर्ट पर बाय करें या आप उसके रेज़िस्टेंस के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। तो इस वक़्त चूँकि सूरत-ए-हाल जो है वो जूँ की तूँ है अ, फ पूरे के पूरे फ़ार्मा सेक्टर के हवाले से, मंडे वाले दिन भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब जिनके पास है, जिन्होंने इसको टॉप पर खरीदा है, यकीनन अब वो जो है, वो एक लंबा इंतज़ार करेंगे इनकी रिकवरी का। लेकिन देखिए इस फ़ार्मा का सेक्टर है, इसमें खबरें इसी तरह के से आती-जाती रहती हैं। अब ये थी इसकी सपोर्ट, मैंने इसका चार्ट पहले भी आपसे डिस्कस किया था बीएफ बायो का। अ, यहीं पर किया था, चैनल के ऊपर ही किया था, सर्ल का भी किया था और उसके साथ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपके साथ शेयर किए थे। अब जिनके पास है, जिन्होंने इसको यहाँ टॉप पर खरीदा है, अब उनके हवाले से वो खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में कल जो था वो दोस्तों ने बड़े मैसेजेस किए, उन्होंने कहा जी आपने ऊपर वाला लेवल जो था, जो आपने पहले डिस्कस किया था उसको गायब कर दिया। यार देखिए बात ये है,
हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट? ये सपोर्ट थी जिसके हवाले से कल आपसे बात हुई थी, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी। तो मैंने क्या गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो देन ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, राइट? और दूसरा मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग की बजाय इस सपोर्ट के नीचे ओपन होती है, रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है, तो फिर कल ट्रेड करने से परहेज़ कीजिएगा, मामला ख़राब हो सकता है। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और आज जो है वो मार्केट ने अभी तक इसको सस्टेन किए हुए है, एक चीज़। ये तो थी पॉजिटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन ये है कि मार्केट ने अपना एक एम मुकम्मल किया है और उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट अपना एक लो प्लेस करने जा रही है, एक बात। दूसरी तरफ अगर आप अंदाज़ा ये देखें जी कि मार्केट जो है वो इस वक़्त छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक डबल टॉप लगाने के बाद थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर आपको डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है, राइट? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बहुत बड़ी उम्मीद मार्केट से नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल जो है, वो है 1,50,000 का, जो कि ये वाला ज़ोन बनता है, राइट? इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो फिर यकीनन मार्केट में आपको वक़्ती तौर पर जो है, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड नज़र आ सकता है, लेकिन इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम डाउन ट्रेंड अभी नहीं कह सकते, जब तक कि मार्केट अपनी कोई मज़बूत सपोर्ट ब्रेक नहीं करती। वो इंशाल्लाह मंडे वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन-सा लेवल है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि अगर मार्केट वो ब्रेक करती है, तो हम कहेंगे जी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अभी मार्केट का कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, मार्केट बिल्कुल ठीक है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो 1,50,000 को रेजिस्ट कर रही है। और आखिर में हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। मैंने अभी कल ही आपसे गुजारिश की थी कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पर गई थी और मार्केट ने 1,50,000 तोड़ा था, तो शोर मच गया। मार्केट 1,80,000 पे जाएगी, 2 लाख पे जाएगी, कोई पता नहीं कौन-सा लेवल दे रहा है। अब जैसे ही मार्केट ने 1 लाख यहाँ से थोड़ा-सा नीचे जाना ना लोगों ने बातें शुरू कर देनी 1,14,000 की। इन बातों से निकल आइए। अपने लेवल्स के मुताबिक काम करें, चाहे वो आपका इंडेक्स हो या वो आपका स्टॉक हो। बहुत लंबी उम्मीद इस वक़्त ना आप स्टॉक से लगाएँ, ना आप इंडेक्स से लगाएँ। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस पे काम करें, चाहे आप स्विंग पे काम कर रहे हों, डे पे काम कर रहे हों। इवन कि हमारा तो जो इन्वेस्टर का ग्रुप है, उसको भी मैंने इस तरह से खुला नहीं छोड़ा हुआ कि आपने ये शेयर खरीदा है, इसको 1 साल इंतज़ार करें या 15 दिन इंतज़ार करें, 2 साल इंतज़ार करें और ये यहाँ पे चला जाएगा। नहीं भाई, हमने तो उसमें भी इस तरह से जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई हुई है कि भाई यहाँ पर जाए आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी सेल करें, वापस आए बायबैक करें, रहें आप उस स्टॉक के अंदर। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। गो के मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग चूंकि मार्केट से घूम के आए होते हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं जी यार स्टॉक्स कम हैं और हम जो है जी वो क्या कहते हैं जी कि लंबे अरसे के लिए 20-30 साल के लिए शेयर को रखना चाहते हैं। तो वो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो 30 साल वाली कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम तो देखेंगे कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, 50% का, 25% का, 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, यार वो क्यों बुक ना करें हम? मार्केट ने थोड़ी-सी नीचे की तरफ मुँह किया, तो आपके पास पैसा नहीं होगा री-इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब तक आपका पैसा मार्केट में घूमेगा नहीं, तब तक मा आपकी नई वेल्थ जनरेट नहीं करेगा। वीडियो आज भी बहुत लंबी हो गई, वीकेंड की वीडियो है, कोई बात नहीं बर्दाश्त कर लें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। सुहाने ख्वाब देखने छोड़ दें, जो चार्ट पे नज़र आ रहा है उसकी बात करें। जब तक आप चार्ट पे जो चीज़ नज़र आ रही है उसको डिनाई करते रहेंगे, ख्वाबों में ज़िंदा रहेंगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कल जो था वो वीडियो में हमने जो था वो बहुत सारी बातें डिस्कस कर दी थी कि मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है और किस तरह से मार्केट को पॉलिटिकली जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।